कन्या पूजन में न दे ये 10 गिफ्ट, माँ दुर्गा हो जाएगी नाराज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन लव चैनल पर। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और इन दिनों कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि कन्याओं में माँ दुर्गा का ही स्वरूप होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन के समय कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी गिफ्ट या प्रसाद स्वरूप नहीं देनी चाहिए। प्रसाद स्वरूप नहीं देनी चाहिए। अगर गलती से भी आपने ये वस्तुएं दे दी तो माँ दुर्गा प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकती है। माँ दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि के पर्व का समापन कन्या पूजन के साथ होता है। कन्या पूजन के दिन सबसे पहले माता रानी की पूजा की जाती है। फिर कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है। साथ ही उन्हें उपहार दिए जाते हैं। चलिए जानते हैं कन्या पूजन के दिन किन किन चीजों को उपहार में देने से बचना चाहिए। सनातन धर्म में लोगों के लिए शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व है। दरअसल जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर अपने घर में स्थापित करते हैं, वो पर्व का समापन कन्या पूजन करके करते हैं। हालांकि कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कई नौमी तिथि पर। कन्या पूजन में 9 कन्याओं और एक बालक का होना जरूरी होता है। सबसे पहले माँ दुर्गा को हलवा, पूरी, चने और खीर आदि का भोग लगाया जाता है। फिर कन्याओं और लंगूर को भोग परोसा जाता है। साथ ही उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्या पूजन करने से घर में माँ दुर्गा का वास होता है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। साल 2025 में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है, जबकि 30 सितंबर को अष्टमी पूजा और 1 अक्टूबर को नवमी पूजा की जाएगी। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं और लंगूर को सोच समझकर उपहार देने चाहिए। यदि आप कुछ अशुभ चीज उपहार में देते हैं तो आपको माँ दुर्गा की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको शास्त्रों में बताई गई उन 10 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें कन्या पूजन के दौरान उपहार में देना शुभ नहीं होता है। नंबर 1, काले रंग का सामान। तो दोस्तों, शास्त्रों में काले रंग को शनि और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। कन्या पूजन के दिन काले रंग के कपड़े, रुमाल या कोई भी चीज उपहार में नहीं देनी चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी और अट्रैक्ट होगी और जीवन में असंतुलन बना रहेगा। साथ ही शनि दोष भी लग सकता है। नंबर 2, नगद। तो दोस्तों, आमतौर पर लोग कन्या पूजन में नगद पैसे देते हैं, जो धार्मिक दृष्टि से गलत है। इससे न सिर्फ आपको माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। नंबर 3, चमड़े से बनी चीजें। तो दोस्तों, पर्स, बेल्ट और जूते चप्पल जैसी आइटम जो चमड़े से बनी है, उन्हें उपहार में नहीं देना चाहिए। दरअसल चमड़े से बनी चीजें मांसाहार व तामसिकता को दर्शाती है, जिन्हें उपहार में देने से माँ दुर्गा नाराज हो सकती है। नंबर 4, स्टील से बनी चीजें। तो दोस्तों, स्टील का संबंध राहु ग्रह और केतु ग्रह से है। यदि कन्या पूजन के शुभ दिन आप स्टील का सामान उपहार में देते हैं तो आपको राहु और केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगेगी। नंबर 5, लोहे की वस्तुएं। तो दोस्तों, लोहे से बने सामान भी उपहार में देना शुभ नहीं होता है। दरअसल लोहे का संबंध शनि ग्रह से होता है। यदि आप लोहे से बनी चीजें कन्याओं और लंगूर को देते हैं तो आपको शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, प्लास्टिक से बनी चीजें। तो दोस्तों, लोग गिफ्ट में प्लास्टिक की बनी चीजें देते हैं, जो कि धार्मिक दृष्टि से गलत है। कन्या पूजन के पावन दिन प्लास्टिक की चीजें उपहार के रूप में देने से पाप लग सकता है। साथ ही माँ दुर्गा के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, पुरानी या इस्तेमाल की गई चीजें। तो दोस्तों, पूजन के दौरान नई और सकारात्मक चीजें ही गिफ्ट में देनी चाहिए। यदि आप पुरानी घिसी पिटी या इस्तेमाल की गई चीजों को उपहार में देते हैं तो पाप लग सकता है। नंबर 8, कांच की चीजें।
तो दोस्तों, कन्या पूजन में कन्याओं और लंगूर को कांच की चीजें उपहार के रूप में नहीं देनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्तों में दरार आ सकती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में गिरावट देखने को मिल सकती है। नंबर 9, नकारात्मक प्रतीक वाली चीजें। तो दोस्तों, टूटे फूटे सामान, पुराना कैलेंडर, सूखे या मुरझाए हुए पौधे, युद्ध या हिंसक जानवर का चित्र, डूबते सूरज या रोते हुए बच्चों की तस्वीर आदि नकारात्मकता से जुड़ी चीजें भी गिफ्ट के रूप में नहीं देनी चाहिए। इससे आपको पाप तो लगेगा ही, साथ ही नकारात्मकता के कारण कष्ट कभी कम नहीं होंगे। दोस्तों, कन्या पूजन में माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए हमें हमेशा पवित्रता और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। तो इस बार नवरात्रि में कन्या पूजन करते समय इन 9 गलतियों से जरूर बचें और माँ दुर्गा की कृपा पाएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही धार्मिक और उपयोगी जानकारियां आपको मिलती रहे। जय माता दी।